हाल ही में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं, इसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकारों की ओर से सरकार पर ये आरोप लगाया गया है कि वो उनके फोन से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे पता चला ये सब? तो मुख्य तौर पर जो एप्पल कंपनी है, उसकी ओर से इन सभी लोगों के फोन पर एक नोटिफिकेशन भेजी गई थी, जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा था, जिसमें एक अलर्ट दिया गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपका फोन जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक से प्रभावित हो सकता है। तो इसी को लेकर ही जो पूरा मामला है, मामला चर्चा में आया है और आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। विषय इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी तरह का एक मामला साल 2021 में भी हमारे सामने देखने को मिला था, जिसे हम पेगासस विवाद के नाम से जानते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे कि जो पेगासस विवाद था उसमें क्या हुआ था, विवाद में अब तक क्या-क्या डिसीजंस लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हालिया मामले की बात करेंगे, यानी कि जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, जो विपक्षी दलों द्वारा, जो पत्रकारों द्वारा सरकार पर आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप क्या हैं, उस पूरे मामले को एक बार समझेंगे। उस पूरे मामले में किस तरह की बातें की जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। एप्पल ने किस तरह का सिस्टम इस्तेमाल किया है ये पूरी सूचना देने के लिए। इसके अलावा पेगासस स्पाईवेयर जो विवाद था, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, इस समिति को भी देखेंगे और समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आज का जो पूरा विषय है, मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे शासन व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हालिया मामले की। ये जो हाल में मामला हमारे सामने आया है, वो मामला क्या है, एक बार उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर हालिया मामले की बात करें तो कई विपक्षी दल के नेताओं की ओर से, कई पत्रकारों की ओर से और कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि उनके फोन पर जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी द्वारा एक अलर्ट दिया गया है। ये जो अलर्ट है मुख्य तौर पर राज्य प्रायोजित साइबर हमले को लेकर है। इसको लेकर उनके फोन पर एक अलर्ट आया है, एक नोटिफिकेशन आया है और इसी वजह से मुख्य तौर पर ये जो पूरी खबर है ये चर्चा में आई है। क्या लिखा है उस नोटिफिकेशन में? तो नोटिफिकेशन बताती है कि मुख्य तौर पर ये जो तमाम लोग हैं, इन लोगों को इनके काम की प्रकृति की वजह से, यानी कि ये लोग जिस तरह का काम करते हैं, उनके काम के नेचर की वजह से इन लोगों को साइबर हमले के माध्यम से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ये नोटिफिकेशन बताती है। तो ये हमने हालिया मामले की बात कर ली। अब एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि जब हम बात करते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद की या फिर राज्य प्रायोजित हमले की या फिर साइबर अटैक की, तो इसका क्या मतलब होता है? इसके अलावा जो एप्पल की जो सूचना आई है, वो किस मैकेनिज्म के माध्यम से आती है, वो किस तरह से भेजता है एप्पल, एक बार उसको भी समझ लेंगे। तो ये जो मामला है थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अगर इस मामले की बात करें तो मुख्य तौर पर जब हम राज्य प्रायोजित आतंकवाद की, राज्य प्रायोजित साइबर अटैक की बात करते हैं, तो इसमें मुख्य तौर पर जब किसी व्यक्ति को उसके काम या फिर उसकी गतिविधि के आधार पर, वो किस तरह की एक्टिविटीज करता है, वो किस तरह का काम करता है, जब किसी व्यक्ति को इसके आधार पर साइबर हमले से लक्षित करने की कोशिश की जाती है, तो इसको हम मुख्य तौर पर स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो साइबर अटैक है, इस साइबर अटैक में मुख्य तौर पर जो वित्त पोषण होता है, जो फाइनेंसिंग होती है, जो सपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से देखने को मिलता है। तो ये जो पूरे आरोप हैं ये एप्पल की ओर से भी लगाए गए हैं, तो एक तरह से एप्पल के भी आरोप माने जा सकते हैं। तो ये हमने मुख्य तौर पर इसकी बात की कि राज्य प्रायोजित हमला क्या होता है। और जब हम राज्य प्रायोजित हमले की बात करते हैं, तो ये जो हमले हैं ये नियमित जो साइबर हमले होते हैं, जो नियमित साइबर अपराधी हैं, उनसे अलग होते हैं। क्योंकि इस तरह के मामलों में मुख्य तौर पर जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर कोई वित्तीय लाभ लेने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि इसका लक्ष्य रहता है कि सरकार के पक्ष में जो लोग सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं, उन लोगों से जुड़ी जानकारी को एकत्र किया जाए। तो इसको हम बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक।
अब एप्पल के बारे में बात करते हैं, तो एप्पल ने मुख्य तौर पर ये जो पूरा एप्पल का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को लोगों को सूचना देने, लोगों को हमले के प्रति सचेत करने के लिए एप्पल इस पूरे सिस्टम को एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करता है। क्या होता है इस प्रणाली में? तो एप्पल ने अपने लिए एक सिस्टम बनाया है, एक पूरी प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली के तहत एप्पल ने कुछ एल्गोरिदम बनाए हैं, जिन एल्गोरिदम को ये बताया गया है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक फ़ोन में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती हैं, तो आप उन गतिविधियों को रिपोर्ट करेंगे, और अगर वो गतिविधियां बढ़ती जाती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मुख्य तौर पर उस फ़ोन में कुछ गड़बड़ी है। और अगर वो जो पैटर्न है और एल्गोरिदम उस पैटर्न को पकड़ लेता है, तो इसके बाद मुख्य तौर पर उपयोगकर्ता को, जो फ़ोन चला रहा है, उसको एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है। और ये जो पूरा एप्पल का सिस्टम है, ये अभी नया सिस्टम है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, और 2021 में शुरुआत के बाद से एप्पल ने मुख्य तौर पर 150 से ज़्यादा देशों में इस तरह के अटैक को रिपोर्ट किया है। तो ये मुख्य तौर पर हालिया मामले की बात हुई कि हाल ही में जो खबर सामने आई है, वो खबर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर मामला था, एक बार इस मामले पर भी बात कर लेते हैं। तो ये जो मामला मुख्य तौर पर सामने आया था, ये साल 2021 में, जुलाई 2021 में सामने आया था, जब दुनिया की कई देशों की सरकारों पर यह आरोप लगाया गया था। एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने यह आरोप लगाया था कि दुनिया की बहुत सारी सरकारें अपने क्षेत्र में जो तमाम विरोधी लोग हैं, उनको ट्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी निगरानी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस सॉफ्टवेयर का नाम था पेगासस सॉफ्टवेयर। ये एक स्पाईवेयर है जो आपके फ़ोन की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस सॉफ्टवेयर का निर्माण इज़राइल के NSSO ग्रुप नाम की एक कंपनी द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर भारत का नाम भी सामने आया था कि भारत की सरकार की ओर से भी मुख्य तौर पर भारत के जो विपक्षी दल हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो तमाम पत्रकार हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ भारत की सरकार इस पूरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद विपक्षी दलों द्वारा सरकार की आलोचना की जाने लगी, सरकार की निंदा होने लगी, और सरकार ने स्पष्ट तौर पर अपने बयान में इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। सरकार का कहना था कि सरकार विपक्षी दलों पर इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रही है। हालांकि जो एक बात उस समय बहुत विशेष तौर पर सामने आई थी, वो ये थी कि सरकार ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किया था, कोई फैक्ट नहीं बताया था, और सरकार ने इस बात से भी इनकार नहीं किया था कि सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रही है। सरकार ने केवल इतना कहा था कि किसी व्यक्ति की निगरानी करने के लिए, विपक्षी दलों की निगरानी करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया था कि क्या सरकार के पास पेगासस सॉफ्टवेयर मौजूद है या फिर नहीं। तो इसी को लेकर उस समय सरकार से सवाल पूछे गए थे, और बाद में ये जो मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया। सुप्रीम कोर्ट के पास इस पूरे मामले को चुनौती दी गई, और ये तर्क दिया गया कि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है, ये भारत के नागरिकों का जो अधिकार है, खासतौर पर राइट टू प्राइवेसी जो है, उसका उल्लंघन करता है। इसी को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2021 को इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया था। और ये जो समिति थी, ये टेक्निकल कमेटी थी, और इस टेक्निकल कमेटी की अध्यक्षता का जिम्मेदारी दी गई थी, वो हमारे पूर्व जस्टिस RV रविंद्रन को दी गई थी। तो इनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, जिसको कुछ काम दिए गए थे। तो ये हमने मुख्य तौर पर इस पूरे मामले की बात की। अब हम देखते हैं कि ये जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, इस समिति का काम क्या था, क्या तय करने की जिम्मेदारी समिति को दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इस समिति की कार्यप्रणाली भी तय की थी कि ये समिति जो है, वो किस तरह का काम करेगी। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति के सामने कुछ सवाल रखे थे। जैसे पहला सवाल ये था कि क्या जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, क्या वो सरकार के पास मौजूद है, और अगर मौजूद है तो उस सॉफ्टवेयर को किसने खरीदा है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि क्या नागरिकों को मालवेयर से लक्षित किया जा रहा है, यानी कि जो पूरी रिपोर्ट सामने आई थी कि जो विपक्षी दल हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, इसकी जांच करने की भी बात की गई थी समिति में। इसके अलावा एक अंतिम सवाल ये था कि क्या किसी कानून के तहत भारत में इस तरह के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को उचित ठहराया जा सकता है। तो ये 3 सवाल जो है मुख्य तौर पर समिति के सामने पेश किए गए थे। इसके अलावा समिति से ये भी उम्मीद की गई थी,
सुप्रीम कोर्ट ने समिति से ये भी कहा था कि आप मुख्य तौर पर भारत में भारत के नागरिकों के जो प्राइवेसी का अधिकार है, उसको सुरक्षित करने के लिए हम किस तरह के कानून में बदलाव कर सकते हैं, हमारा कानूनी ढांचा क्या होना चाहिए, हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, आप उस पर भी विचार करिए। तो ये मुख्य तौर पर समिति को काम दिया गया था। और अगर इसके सदस्यों की बात करें तो क्योंकि ये एक टेक्निकल कमेटी थी, तो यहाँ पर टेक्निकल मेंबर शामिल थे। यहाँ पर आपको आईआईटी के प्रोफेसर देखने को मिले थे। इसके अलावा दूसरे बड़े जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के प्रोफेसर इस पूरी समिति में शामिल किए गए थे। तो ये मुख्य तौर पर इस पूरी समिति की बात हुई, इसके काम की बात हुई। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या निकल करके सामने आया था। तो अगर आप मुख्य तौर पर 25 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो अपना डिसीजन दिया था, अगर आप उस डिसीजन को पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि समिति ने पेगासस स्पाईवेयर के उपयोग का कोई भी निर्णायक सबूत प्राप्त नहीं किया है। यानी कि समिति ने तमाम फोन्स की जांच की, जिन फोन्स पर आरोप लगाया गया था, जिन फोन्स को हैक करने का आरोप लगा था, और उसके बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया, अपनी जांच में पाया कि उनके पास ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। हालांकि समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया था कि जो सरकार है, केंद्र सरकार ने समिति के साथ काम करने में सहयोग नहीं किया था। इसके अलावा समिति ने यह भी कहा था कि उनकी ओर से 29 फोन्स की जांच की गई और किसी भी फोन में पेगासस के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि समिति ने यह जरूर कहा था कि 5 फोन ऐसे थे जिनमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां मौजूद थीं। हालांकि वो संदिग्ध गतिविधियां पेगासस सॉफ्टवेयर से ही जुड़ी हुई थी, इसका कोई सबूत जो है मौजूद नहीं था। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में यही कहा था, समिति ने भी अपने डिसीजन में यही कहा था कि अभी हमारे पास इसका कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है कि सरकार ने इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं किया है। हालांकि सरकार इस बात को लेकर कुछ ज़रूर छुपा रही है, क्योंकि सरकार जो समिति है उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो ये मुख्य तौर पर समिति के निष्कर्ष की बात हुई। अब हम अंत में यही कह सकते हैं कि जिस तरह का मामला 2021 में सामने आया था, वही मामला एक बार फिर से सामने आया है। तो इसकी एक निष्पक्ष तरीके से, एक इंडिपेंडेंट तरीके से जांच की जानी ज़रूरी है। हो सकता है कि सरकार में ही कोई एलिमेंट मौजूद हो जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा हो। तो सरकार को इस बात पर ज़रूर एक गौर करने की ज़रूरत है, इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि हम इस समस्या को जल्द से जल्द निपटा दें। तो अब हम अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या है प्रश्न आज का? तो आज का प्रश्न है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी इजराइल। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत आसान सा सवाल है, आप आसानी से इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। तो ये आज की वीडियो हुई। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी जाएगी, और तो टेलीग्राम ग्रुप से जल्द जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।